इसलिए टली सुनवाई। इस केस में कई याचिकाएं हैं जिन्हें एक साथ जस्टिस सुन रहे हैं। इसके लिए हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्काई कोटा एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि नीट 2025 के एग्जाम के रिजल्ट को लेकर के एमपी हाई कोर्ट में सुनवाई चल रही है। आज 26 मई को भी एक सुनवाई होनी थी, लेकिन कुछ कारणवश वो टल गई है। तो क्या कारण है और क्या आगे डिस्कस हुई, उस पर हम लोग पूरा डिटेल में चर्चा करेंगे। तो उससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या हुआ। देखिए, नीट यूजी में 32 गुल पर इसलिए टली सुनवाई। क्या बोला जा रहा है कि आज 26 तारीख को जो है सुनवाई होना था। इसमें क्या हुआ इसको हम लोग पूरा डिटेल से देखेंगे और अच्छे से समझेंगे, जानेंगे। देखिए, नीट यूजी की परीक्षा के दौरान 4 मई को इंदौर के परीक्षा केंद्र पर 32 गुल होने से अभ्यर्थियों का पेपर बिगड़ गया था। इस मामले में लगी याचिकाओं के आधार पर हाई कोर्ट इंदौर ने आदेश दिया कि इंदौर के परीक्षा केंद्रों को छोड़कर बाकी अन्य केंद्रों का रिजल्ट जारी कर दिया जाए। ये जो है पहले हो चुका था। साथ ही साथ परीक्षा कराने वाली संस्था एनटीए से जवाब मांगा था कि एनटीए ने इस पर 22 मई को ही सुनवाई में जवाब भी दे दिया था। इस पर 26 मई सोमवार आज के दिन सुनवाई होना था, लेकिन यह टल गया। क्यों टला है, चलिए अब इसको समझते हैं। इसलिए टली सुनवाई। इस केस में कई याचिकाएं हैं जिन्हें एक साथ जस्टिस सुन रहे हैं। इसके लिए दोपहर में 3:30 बजे का समय दिया गया था। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने निवेदन किया कि इसे कल सुन लिया जाए। इस पर जस्टिस ने कहा कि बेंच सोमवार और गुरुवार को ही लगती है, फिर इसे गुरुवार ही सुना जा सकता है। इस पर सभी ने सहमति दे दी और इस पर अब सुनवाई गुरुवार 29 मई को रख दी गई है। समझ गए दोस्तों? तो कहने का मतलब यह है कि तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल है, उन्होंने बोला कि कल किया जाए, लेकिन कल बेंच जो है हम सोमवार और गुरुवार, मंडे एंड थर्सडे को बैठता है। तो जस्टिस ने कहा कि अब अपन कल तो नहीं हो पाएगी, नॉट पॉसिबल, ये अपन थर्सडे को करेंगे। तो ये अब थर्सडे को होगी अगली सुनवाई। अब चलिए, अब इसमें अपन देखते हैं कि एनटीए ने बीते सुनवाई में कहा था कमेटी बनाकर दिखवा रहे हैं। जब एनटीए से पहले बोला गया था तो एनटीए ने कहा था कि हम एक कमेटी बनाएंगे और कमेटी से अपन उसको चेक कराते हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एनटीए के अधिवक्ताओं द्वारा 22 मई को सुनवाई में बताया गया। इस मामले में एजेंसी द्वारा कमेटी का गठन किया जा रहा है, मतलब एनटीए द्वारा कमेटी का गठन किया जा रहा है, जो इसे देखेगी कि परीक्षा कहां पर और कितना प्रभावित हुई है, और यदि यह हुई है तो आगे क्या किया जाना चाहिए। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि यदि कमेटी ने मान लिया कि 32 गुल होने से परीक्षा प्रभावित हुई है, तो ऐसे में प्रभावित केंद्रों की परीक्षा का आयोजन एक बार फिर से एनटीए को करा सकता है या नहीं, इसे भी देखा जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई 26 मई को रख दी गई है। समझ रहे हैं दोस्तों क्या क्या हो रहा है। अब इसमें क्या बोला जा रहा है आगे कि इंदौर में 24 परीक्षा केंद्र, उज्जैन के भी पीड़ित आए। अब देखिए, आज जो सुनवाई होने वाला था, तो अब इसमें क्या बोला जा रहा है कि अभी तक हम लोग सुन रहे थे 11 सेंटर, 15 सेंटर, और अब बोला जा रहा है कि 24 परीक्षा केंद्र, मतलब 24 सेंटर। साथ ही साथ उज्जैन में भी ऐसा कुछ हुआ है, तो उज्जैन के भी पीड़ित आ गए हैं। अब क्या बोला जा रहा है, वही इस मामले में पहले जहां माना जा रहा था कि इंदौर के 11 परीक्षा केंद्रों पर यह व्यवस्था खराब हुई थी, अब इसमें 24 परीक्षा केंद्र और जुड़ गए हैं। मतलब इन सभी केंद्रों के अभ्यर्थी इसमें परेशान हुए और इससे उनका पेपर बिगड़ा। वहीं अधिवक्ता मृदुल भटनागर ने बताया कि इसमें उज्जैन के भी पीड़ित अभ्यर्थी सामने आए हैं और यहां भी कई केंद्रों पर बिजली गुल होने से परीक्षा बाधित हुई है। करीब 50 से ज्यादा याचिकाएं इस मामले में हाईकोर्ट में लग चुकी हैं। अब एनटीए की रिपोर्ट पर आगे हाईकोर्ट इसमें फैसला करेगा। तो जो बच्चों के जो अधिवक्ता है वो मृदुल भटनागर जी हैं और जो एनटीए की तरफ से हैं वो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी हैं। तो दोनों के बीच चल रही है बहस। साथ ही साथ अभी जो 11 परीक्षा केंद्र था, 11 सेंटर था, अब 14 एग्जाम सेंटर हो चुके हैं। और अब अगला हमारा जो सुनवाई होना है वो 29 को होना है। अब एनटीए ने इसके पहले सुनवाई में यह दिया था जवाब, मतलब इससे पहले जो सुनवाई हुई थी 22 तारीख को, उसमें क्या जवाब दिया था। एनटीए की ओर से अधिवक्ता उस टाइम जो थे हिमांशु जोशी जी थे, उन्होंने इसके पहले जवाब दिया था कि 4 मई को इंदौर में बारिश हुई थी और इसके चलते परीक्षा केंद्रों पर बिजली गुल हुई थी। यह सही है, लेकिन थोड़ी अव्यवस्था हुई थी, लेकिन इतना अंधेरा नहीं हुआ था कि किसी का पेपर बिगड़े।
बिजली गुल होने से किसी का पेपर नहीं बिगड़ा और ना ही किसी भी केंद्र से सुपरवाइजर की ओर से इस तरह की रिपोर्ट दी गई, इसलिए सभी के रिजल्ट जारी करने की मंजूरी दी जाए। जो हिमांशु जोशी जी हैं उन्होंने ये बोला कि 4 मई को तो यकीनन वहाँ पे बारिश हुई, मौसम बिगड़ा, लेकिन इतना भी अव्यवस्था नहीं हुआ जिससे पेपर देने में बच्चों को दिक्कत हुआ हो और इस कारण रिजल्ट को जारी कर दिया जाए, रोका ना जाए, ऐसा बोला। अब इसके बाद आगे क्या होता है, याचिकाकर्ता ने लगाई थी मौसम विभाग की चेतावनी। जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने क्या किया था कि मौसम विभाग की चेतावनी लगाई थी। क्या इन्होंने बोला, इस मामले में याचिकाकर्ता द्वारा अधिवक्ता मृदुल भटनागर की ओर से तथ्य रखे गए थे। उन्होंने बताया कि 3 मई को परीक्षा से एक दिन पहले ही मौसम विभाग की चेतावनी जारी हो गई थी, मतलब 3 तारीख को ही हो गया था, 4 को पेपर एक दिन पहले ही हो गया, जिसमें इंदौर जिले में भी बारिश, बिजली कड़कने, इन सभी की चेतावनी थी। लेकिन इसके बाद भी पक्षकार मध्य प्रदेश पश्चिम बिजली कंपनी के एमडी द्वारा बैकअप व्यवस्था नहीं किया गया था। उन्होंने मतलब बोल रहा है कि बिजली कंपनी के जो एमडी हैं उनके तो कोई बैकअप व्यवस्था नहीं किया गया था। इसके चलते इन केंद्रों पर अंधेरा हुआ और 1 से 2 घंटे तक अभ्यर्थी परेशान हुए। इसमें अंधेरे में मोमबत्ती की रोशनी में पर्चा देना पड़ा, उनके साथ गलत हुआ और उनका पेपर अंधेरे के चलते सही से नहीं हो सका। तो इतनी दिक्कतें हुई बच्चों के साथ। हम मृदुल भटनागर जी के तरफ से जो याचिका आए उसमें ये सब चीजें मेंशन है। तो अब आगे क्या, इसके पहले 16 मई को एजेंसी ने यह रखी थी बात। 16 मई को जब सुनवाई हुई थी तो एनटीए ने क्या बात रखी थी, इंदौर हाईकोर्ट ने परीक्षा आयोजन दिन इंदौर में हुई तेज बारिश से बच्चों को हुई परेशानी और उनकी याचिका को देखते हुए रिजल्ट पर रोक लगा दिया था। इस पर एनटीए की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने 16 मई को हाईकोर्ट इंदौर में जवाब दिया था कि इससे अन्य केंद्रों और बच्चे परेशान होंगे। यह समस्या केवल इंदौर के 11 परीक्षा केंद्रों पर थी, ऐसे में अन्य के रिजल्ट जारी करने दिए जाएं। मतलब उस टाइम हमारे जो तुषार मेहता जी हैं सॉलिसिटर जनरल जी, उन्होंने बोला कि केवल ये 11 सेंटर है उसी का रिजल्ट को रोका जाए, बाकी ऑल इंडिया के रिजल्ट को जारी कर दिया जाए। याचिकाकर्ता की क्या है आपत्ति, हालांकि याचिकाकर्ता ने इस पर आपत्ति ली और कहा कि ऐसा होने पर इनका नुकसान होगा क्योंकि यह फिर एनटीए की काउंसलिंग में शामिल नहीं हो सकेंगे और उनका हक मारा जाएगा। लेकिन सभी पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि वह एजेंसी के तरफ से सहमत है और इसलिए प्रभावित परीक्षा केंद्र छोड़कर अन्य रिजल्ट जारी करने की मंजूरी दी जाती है। मतलब वो जो 11 सेंटर है उसको छोड़कर पूरा जगह का रिजल्ट जारी कर दिया जाए। तो दोस्तों ये है सुनवाई की पूरी डिटेल्स। अब इसमें आगे क्या होता है, 29 तारीख को क्या सुनवाई होता है उसके बारे में भी समझेंगे, जानेंगे, देखेंगे 29 तारीख को कि क्या क्या हुआ। आज 26 तारीख को जो भी हुई सुनवाई टल चुकी है, अब आगे 29 को होना है तो उसमें क्या होता है उसको समझते हैं। फिलहाल अभी रिजल्ट पे रोक लगी हुई है, 29 के बाद ही क्लियर होगा कि रिजल्ट कब तक आपका आ सकता है। फिर भी जो अंदाजा लगाया जा रहा है मोस्टली 12 से 18 के बीच तक रिजल्ट आने का संभावना है। बहरहाल क्या होगा वो तो 29 के बाद ही समझ में आएगा, याचिका में क्या हुई, सुनवाई में क्या हुआ। आप तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए और कमेंट में बताइए कि इसका फैसला क्या होना चाहिए। वो जो 11 परीक्षा केंद्र हैं उनका भी रिजल्ट जारी कर दिया जाए या फिर रीनीट हो या फिर ग्रेस मार्क्स दिया जाए, आप कमेंट में मुझे बताइए। तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जय हिंद।